सुप्रीम कोर्ट भी इस अटैक का जिम्मेदार है। 64 सालों में पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी डील को सस्पेंड किया गया है। क्या ये आपको इत्तेफाक लगता है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये इत्तेफाक लगता है या नहीं। दिन था 22 अप्रैल। कश्मीर की बैसारन वैली, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहाँ एक ऐसा हमला हुआ जिससे हर हिंदुस्तानी कांप जाता है। मरने से पहले आतंकवादियों ने टूरिस्ट का धर्म पूछा और उनमें से जो हिंदू थे उनको स्पेसिफिकली मारा गया। इस अटैक में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में से 26 साल के नेवी ऑफिसर भी शामिल थे, जिनकी इसी महीने शादी हुई थी और ये अपनी वाइफ के साथ कश्मीर घूमने गए थे। पुणे के एचआर प्रोफेशनल असावरी ने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ बचने के लिए जब पास में टेंट में चली जाती हैं तो आतंकवादी वहां भी आ जाते हैं और उनके फादर से इस्लामिक वर्स पढ़ने को कहते हैं और जब वो नहीं पढ़ पाते तो उन्हें भी मार दिया जाता है। मरने वालों में से एक का नाम है सैयद आदिल हुसैन शाह, जिन्होंने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश करी लेकिन उन्हें भी गोली लग जाती है। अटैक की जिम्मेदारी लेता है पाकिस्तान टेरर ग्रुप लश्कर तैयबा का शैडो ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट। आतंकवादियों के पास M4 कार्बन राइफल्स और AK-47 जैसी खतरनाक बंदूकें होती हैं। यह अटैक तब होता है जब US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इंडिया विजिट पर थे। क्या ये आपको इत्तेफाक लगता है? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये इत्तेफाक लगता है या नहीं। सन 2000 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आते हैं 21 से 25 मार्च तक के लिए और इनकी विजिट से एक दिन पहले यानी कि 21 मार्च को चित्तिंगपुड़ा करके एक गांव में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें 36 लोगों को मार दिया जाता है। फिर इसी तरह साल 2002 में अमेरिकन मिनिस्टर क्रिस्टियाना बी रोबेका इंडिया विजिट पे आई हुई थी और 14 मई को कश्मीर के कालूचक में 3 आतंकी बस पे हमला करते हैं और 7 लोग मारे जाते हैं। और अभी साल 2025 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है जब US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इंडिया आए हुए थे। आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव रहे, ये जानते हुए कि साल 2000 और साल 2002 में अमेरिकन मिनिस्टर के आने पे अटैक हो चुके थे। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा। आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी इतनी बड़ी टूरिस्ट प्लेस पे? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। नेवी ऑफिसर की बहन हरियाणा चीफ मिनिस्टर से रोते हुए कहती है मेरा भाई जिंदा था 1.5 घंटे तक, लेकिन उसे बचाने कोई फोर्स नहीं आती। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहाँ पे। यहाँ जिन लोगों को ये लगता है कि सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए तो मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि तब तो आप बहुत खुश हो जाते हैं जब सरकार की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आती है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2016 में कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन आतंकवाद की कमर तोड़ देगा। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 2019 में कहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी। 20 मई 2024 के इस आर्टिकल को देखिए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो POK वापस ले लिया जाएगा। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारी गलती सरकार की है, सारा दोष सरकार पर डाल दो, बिल्कुल नहीं। उन आतंकवादियों को तो जवाब बहुत जल्द मिलेगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, वो भी ऐसी जगह पे जहां आतंकवादी हमले का डर बना रहता है। वो बेचारी जनता तो गन लेके जाएगी नहीं लड़ने, वो तो वहां अपने परिवार के साथ घूमने जाती है। सवाल यही बार बार आता है दोस्तों कि ऐसी जगह जहां टूरिस्ट इतने ज्यादा थे, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी? क्या ये सिक्योरिटी फेलियर का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा? हाँ, सही सुना आपने, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी इस अटैक का जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ। अगर आपको समझ आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे जिम्मेदार है तो आप मुझे जरूर समझाइए। There was no need in my view for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. It was a waste of time. इस क्लिप में जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी कहते हैं मेरे नजरिए में सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला करने में कि आर्टिकल 370 वैलिड है या नहीं वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का काम यहाँ ये देखना होता है कि किसी भी बड़े फैसले में कानून का पालन हो रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये जांच कर रहा था कि आर्टिकल 370 हटाना संवैधानिक रूप से सही था या नहीं। एक लोकतंत्र में ये बहुत जरूरी है कि किसी भी बड़े फैसले को कानूनी तौर से फॉलो किया जाए और उसे सही माना जाए।
ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि किसी भी फैसले को सुनाने में बिल्कुल वक्त ही ना लगे और सुप्रीम कोर्ट बस जल्दी से किसी भी फैसले को वैलिड बता दे। एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम करते हैं, दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ना होने का ब्लेम उमर अब्दुल्ला पे डाल दिया, ये कहते हुए कि क्या मिल गया उमर अब्दुल्ला को जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना के जब वहाँ कोई पोस्ट ही मौजूद नहीं थी। What have we achieved by making Omar Abdullah a decorative chief minister? Omar Abdullah did not even care to have Jammu and Kashmir police deployment. What is under him, what is under his watch, he has done absolutely nothing. There was no Jammu and Kashmir police personnel out there. अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है दोस्तों कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जिम्मेदार हैं, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पुलिस रिपोर्ट करती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ना कि जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को। तो जब उमर अब्दुल्ला के अंडर पुलिस ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए? खैर, इस अटैक के बाद इंडिया ने बोल्ड एक्शंस ले लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को बंद कर दिया है और इंडिया जो पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल वीज़ा प्रोग्राम चलाता था उसे भी बंद कर दिया है। और जो भी लोग इस वीज़ा पे इंडिया आए हुए हैं उन्हें 48 घंटों के अंदर देश छोड़ने को कहा गया है। और सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जो इंडिया ने लिया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सेकंड प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच 1960 में। पार्टीशन से पहले ये रिवर दोनों इंडिया और पाकिस्तान यूज करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद ये तय करना था कि इन नदियों का कंट्रोल किसके पास होगा। 1960 में ये ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया के पास रवि, बीस और सतलज का कंट्रोल रहेगा और पाकिस्तान के पास इंडस, चेनाब और झेलम का। हालांकि इस डील से हुआ यह कि इंडस रिवर जो कि 168 मिलियन एकड़ फीट है उसमें से इंडिया को सिर्फ 33 मिलियन एकड़ फीट मिलती है, यानी कि 20% इंडिया के पास और 80% पाकिस्तान के पास। 64 सालों में पहली बार इंडस वाटर ट्रीटी डील को सस्पेंड किया गया है। ये हमला सिर्फ उन कश्मीरी टूरिस्ट पे नहीं, पूरी इंसानियत पे हमला है। पूरा देश इस वक्त गमगीन है, लेकिन कुछ लोग आतंकवादियों के द्वारा फैलाई गई नफरत को कम करने के बजाय उसे और बढ़ा रहे हैं। अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ उसे एकदम न्यूट्रल होकर सुनिएगा, बिना बायस्ड हुए। फिर अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आप मुझे बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। बीते कुछ दिनों में हम सब सोशल मीडिया पे पहलगाम अटैक को कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आतंकवादियों के द्वारा फैलाई गई नफरत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आतंकवादियों ने जो आग लगाई है उसे बढ़ा रहे हैं। कहीं कोई कोलकाता की गायनोकोलॉजिस्ट 7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट करने से मना कर देती है क्योंकि वो एक मुस्लिम है, तो कहीं झारखंड का एक शख्स जो लश्कर तैयबा को थैंक यू बोलता है। कहीं कोई कहता है इस्लाम तो आतंकवाद सिखाता है, फिर पलट के उसको कोई कहता है कि हिंदुइज्म भी तो आतंकवाद सिखाता है, ये देखो। और ऐसा ही दोनों एक दूसरे के धर्म को बुरा कहने लग जाते हैं। जो लोग एक दूसरे के मजहब पे सवाल उठाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, कहते हैं कि तुम्हारा तो धर्म टेररिज्म को प्रमोट करता है और दो पक्षों को लड़वाने का काम करता है। तो मैं यहाँ उनको कुछ दिखाना चाहता हूँ। भगवत गीता चैप्टर 12 वर्स 13 एंड 14 में कृष्णा जी कहते हैं, One who has no hatred towards any being, who is friendly and compassionate, free from selfishness and pride, balanced in happiness and sorrow, forgiving, content, self-controlled, and firm in devotion to me, such a devotee is very dear to me. इसका मतलब है कि जो किसी से नफरत नहीं करता, जो सबके साथ दोस्ती और दया से पेश आता है, जो घमंड और अपनेपन से दूर रहता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, जो माफ करने वाला है, जो हमेशा संतुष्ट रहता है और अपने मन को काबू में रखता है, और जो पूरे दिल से भगवान में विश्वास रखता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत प्रिय है। भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 29 में कृष्णा जी कहते हैं, The true yogis uniting their consciousness with God see with equal eye all living beings in God and God in all living beings। इसका मतलब है जो योग में जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह सभी प्राणियों में भगवान को देखता है और भगवान को सभी प्राणियों में देखता है। ऐसे व्यक्ति हर जगह समान रूप से देखते हैं और सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। ऐसे ही कुरान में सूरह मैदा चैप्टर 5 वर्स 30 की ये आयत जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, Whosoever kills an innocent human being, it shall be as if he has killed all mankind, and whosoever saves the life of one,
it shall be as if he had saved the life of all mankind। इसका मतलब है जो भी किसी निर्दोष इंसान को मारता है तो ये ऐसा है जैसे उसने सारी मानवता को मार डाला, और जो किसी एक इंसान की जान बचाता है तो ये ऐसा है जैसे उसने पूरी मानवता की जान बचा ली। सही बुखारी वॉल्यूम 9 बुक 89 हदीस 6914 में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कहते हैं, whoever kills a muwahhid, a non-Muslim living under Muslim rule will not smell the fragrance of paradise। इसका मतलब है जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को मारता है जो मुस्लिम रूल में है, यानी कि मुस्लिम मेजॉरिटी में जो कोई भी नॉन मुस्लिम रहता है, अगर कोई मुस्लिम उसे मारता है तो वो कभी भी स्वर्ग की खुशबू नहीं पाएगा। दोस्तों, मैंने आपको यहाँ दोनों गीता का श्लोक और कुरान की आयत और सही बुखारी की हदीस दिखा दी है। चाहे वो गीता हो या कुरान हो, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हमें आतंकवाद नहीं सिखाता है। जो लोग आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उन्होंने अपनी ही धार्मिक किताबें नहीं पढ़ी होती। धार्मिक किताबें पढ़ने की जगह वो इंस्टा और व्हाट्सएप से अपने धर्म के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो भी नफरत फैलाते हैं, दहशतगर्दी फैलाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो उनकी अपनी सोच है, अपनी मेंटालिटी है, किसी भी धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं। और अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरे धर्म में सब अच्छे लोग हैं, कोई बुरा नहीं है, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर धर्म में सिर्फ अच्छे ही लोग होते तो हिंदूज में रावण और मुस्लिम्स में यजीद जैसे लोग कभी ना होते। जो मेरे मुस्लिम भाई रावण के बारे में नहीं जानते हैं या कम जानते हैं, तो मैं उन्हें शॉर्ट में बता दूं कि रावण एक शक्तिशाली और ज्ञानी राजा था जो लंका का राजा हुआ करता था, लेकिन अपने घमंड के कारण उसने सीता जी का अपहरण किया। सीता जी को बचाने के लिए भगवान राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर एक पुल बनाया जिसे राम सेतु कहते हैं। भगवान राम और रावण के बीच लंका में महायुद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम ने रावण को हराकर सीता जी को वापस पाया, और ये पूरा इंसिडेंट रामायण में लिखा हुआ है। और जो मेरे हिंदू भाई यजीद के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि यजीद एक जालिम बादशाह था जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता था। उसने अपनी लीडरशिप में लोगों से जबरदस्ती अपनी बात मनवाई और जो मना करते थे उनको मार डालता था। जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ग्रैंडसन इमाम हुसैन ने यजीद को एलिजेंस देने से मना कर दिया, तो यजीद ने इमाम हुसैन और उनकी पूरी फैमिली पर जुल्म किया। उन पर 3 दिन तक पानी बंद कर दिया और उनको करबला के मैदान में शहीद कर दिया। इस दर्दनाक घटना को बैटल ऑफ करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, बल्कि सब्र और हिम्मत का मिसाल दिया और दुनिया को सिखाया कि जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में भी सच, इंसाफ और सब्र के साथ खड़े रहना चाहिए। रावण कौन था? वो कोई मुस्लिम नहीं था, ना ही कोई ईसाई, वो एक हिंदू था। यजीद कौन था? वो कोई हिंदू, सिख या ईसाई नहीं था, बल्कि एक मुसलमान था। तो क्या एक रावण की वजह से पूरे हिंदू समाज को खराब कहा जाएगा, या एक यजीद जैसे इंसान की वजह से पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को खराब कहा जाएगा? अगर आज इस दुनिया में रावण के मानने वाले मौजूद हैं, तो भगवान राम के मानने वाले भी मौजूद हैं। अगर यजीद के मानने वाले मौजूद हैं, तो इमाम हुसैन के भी मानने वाले मौजूद हैं। चाहे वो किसी मुस्लिम से जबरदस्ती हिंदू स्लोगन्स बुलवाना हो या किसी हिंदू से कलमा पढ़वाना हो और ना बताने पे मार देना, दोनों ही चीजें यहाँ गलत हैं। ये सच है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा, लेकिन ये भी सच है कि बचाने वालों ने मजहब देख कर नहीं बचाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने हिंदू भाइयों को बचाया। ये सच है कि आतंकवादियों ने कलमा पूछ कर लोगों को मारा, लेकिन ये भी सच है कि आदिल हुसैन ने कलमा जानते हुए कलमा वालों का साथ नहीं दिया, अपने हिंदू भाई को बचाने की कोशिश करी और 3 गोली लगने से शहीद हो गए। ये सच है कि आतंकवादियों ने कपड़े उतरवा कर लोगों को दिखाई कि नफरत किस हद तक हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि जीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर रुखसाना की टीम 3 दिन से अस्पताल छोड़कर घर नहीं गई और बताया कि मोहब्बत की भी हद नहीं होती। जहां एक तरफ एयरलाइंस के टिकट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, दिल्ली से श्रीनगर के प्राइसेस जो नॉर्मल दिनों में 6 से 8 हज़ार के बीच रहते थे, वो बढ़ के 65,000 हो जाते हैं, तो वही कुछ कश्मीरी लोग फ्री ऑटो सर्विस शुरू करते हैं कश्मीरी टूरिस्ट के लिए, उनसे एक भी पैसा नहीं लेते। सुबह 6 बजे से हमने यहाँ आज दिन के लिए फ्री रखी है सर्विस टूरिस्ट के लिए। जहाँ वो आतंकवादी टूरिस्ट के दिल में खौफ डाल देते हैं कश्मीर और कश्मीरियों के लिए, वहाँ कश्मीरी अपने घर का दस्तरखान खोल देते हैं वहाँ टूरिस्ट के लिए, ताकि उन्हें कोई खाने की परेशानी ना हो। जहाँ आतंकवादी धर्म पूछकर जान लेते हैं और नफरत की मिसाल बनना चाहते थे, वहाँ सज्जाद अहमद जैसे भाई बिना धर्म पूछे अपनी जान की परवाह किए बगैर टूरिस्ट को अपने कंधे पे बिठा के बचाते हैं और मोहब्बत की मिसाल बनते हैं। जहाँ वो दहशतगर्द आतंकी
हर कश्मीर के घर में खौफ बनाना चाहते थे, वहाँ मौलाना हाफिज मोहम्मद इलियास टूरिस्ट के लिए अपने घर का दरवाज़ा खोल देते हैं। जितने भी टूरिस्ट हजरात जो वाया मुगल रोड कश्मीर की तरफ जा रहे हैं या किसी और मकाम पर, अगर वो रास्ते में किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना करते हैं तो जामिया ज़ियाउल इस्लाम जो एक दीनी, तालीमी और समाजी और फलाही इदारा है, इसके दरवाजे हमने खुले रखे हैं। वो आतंकी जो चाहते थे कि कश्मीर की सड़कों पर नफरत का अंधेरा छा जाए, यहाँ कश्मीरी लोग मोहब्बत का उजाला बनकर आगे आते हैं और टूरिस्ट को खाना और पानी देते हैं। जहाँ वो आतंकवादी वहाँ घूमने आए टूरिस्ट के लिए आंसू बनने का काम करते हैं, वहीं कश्मीरी भाई मुस्कुराहट बन के टूरिस्ट की हंसी बनते हैं, कहते हुए हम आपको घर पहुंचाएंगे आपसे बिना पैसे लिए। बोलता है हमारे घर पे आओ, पैसा चाहिए तो हम देंगे, खाना हमको यहाँ खाना बना भी दिया और वो बोले आपको पैसा चाहिए हम आपको मुफ्त में गुजरात पहुँचाएंगे। आज हिंदुस्तान की हर ऑपोजिशन पार्टी मेंबर्स, चाहे वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हो या AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी, सब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कंडेम किया है सबने और जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया है ऑपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डायस बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। सबकी जुबान पे एक ही नाम है, आतंकवाद मुर्दाबाद। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो शहीद सैयद आदिल हुसैन की वालिदा का। खाली इंसानों पे अटैक नहीं हुआ, खाली इंसान नहीं मरे, आज कश्मीरियत हमारी मर गई, हमारी इसने आज लीलाम को की, जिस किसी ने भी किया ये नहीं करना चाहिए था। वो हिंदुस्तानी हमारे भाई जो वहाँ पे शहीद हुए, जो हम उनके लिए भी रोने आया है कि इसने उस बंदे को पकड़ा है कि निहत्तों को गोली मत चलाओ, लेकिन उन्होंने फिर गन मोड़ी ऐसी की तरह इसको पहला फायर पीछे से मारा है। तो निहत्ते लोगों पे गोलियां नहीं चलानी चाहिए। आतंकवादियों, हिंदुस्तान को तो जो करना होगा वो करके रहेगा। हर हिंदुस्तान, हर हिंदू, हर मुस्लिम, हर ऑपोजिशन पार्टी साथ में खड़ी है, लेकिन जो बद्दुआ तुम्हें इस माँ की लगेगी ना, वो दुनिया की कोई भी ताकत की बराबरी नहीं कर सकती। मैं शहीद सैयद आदिल हुसैन साहब की माँ से कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हिंदू भाइयों के लिए जान दे के ये बताया कि जान लेने का नाम इस्लाम नहीं, जान बचाने का नाम इस्लाम है। शहीद होने वालों में से एक और शख्स है जिनका नाम है झंटू अली शेख, जिन्होंने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मैं अपने हिंदू भाई और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ, आपस में मत लड़ो, आतंकवादियों की हिम्मत मत बनो, आतंकवादियों का डर बनो। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की आपसी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। किसी ने क्या खूब कहा है, हाँ से हिंदू बने, माँ से मुसलमान बने, हाँ और माँ को मिला दो तो हम ही हिंदुस्तान बने। और ये हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे तो कहीं मंदिर बना बैठे। हमसे तो एक जात परिंदे की अच्छी है, कभी मस्जिद पे जा बैठे तो कभी मंदिर पे जा बैठे।